जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपकी द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर करें। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो भावेश पांडे अंकल का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग शेयर करूँगी। गुरु गोविंद दौनो खड़े, काके लागू पाए, गोविंद से गुरु बड़े, जो गोविंद दिए दिखाए। संगत जी, इन पंक्तियों में कबीर सोच रहे हैं कि जब गुरु और भगवान दोनों उनके सामने खड़े हों तो उन्हें किसके चरण पहले छूने चाहिए। तब उन्हें ज्ञात होता है कि गुरु की कृपा के बिना कोई गोविंद भगवान को नहीं पा सकता। हालांकि हमारी स्थिति में तो कोई भ्रम नहीं है, गुरु जी भगवान हैं। संगत जी, मैंने गुरुजी के बारे में सबसे पहले तब सुना जब मैं अपने मामा कर्नल एस के जोशी के यहाँ गया। यह 1996 की बात है, जब मेरे अंदर का निराशवादी युवक मुझे पूरी तरह से गुरुजी में विश्वास नहीं करने दे रहा था। संगत जी, वह 1997 में अप्रैल का पहला हफ्ता था जब मुझे चंडीगढ़ में गुरुजी के पहले दर्शन हुए। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ से आया हूँ और मैंने उनको बताया कि मैं कर्नल जोशी का भांजा हूँ और जयपुर से आया हूँ। उन्होंने अपना हाथ मेरे सिर पे रखा और बोले, कल्याण हो। संगत जी, 2 दिन बाद जब मैं दिल्ली लौटा तो मुझे नौकरी का प्रस्ताव मिला जिसके बारे में मैं बहुत उत्सुक था। संगत जी, तुरंत कल्याण देख मैं अपने को संगत जी, और यह तब जब मैं चंडीगढ़ में चाय प्रसाद लंगर प्रसाद करने से मना कर दिया था, तब ये कल्याण संगत जी मेरे साथ हुआ था। संगत जी, गुरुजी के दर्शन के बाद भी मुझ में कुछ खास बदलाव नहीं आया। मुझे उनके सर्वशक्तिमान होने का ज्ञान हो, इसमें अभी कुछ और समय बाकी था। यकीन मानिए संगत जी, वह घड़ी भी गुरुजी ही सुनिश्चित करते हैं। इसी बीच गुरुजी दिल्ली चले गए। मैं अक्सर दिल्ली आया करता था, पर करीब 2.5 साल तक मैं गुरुजी के दर्शन के लिए नहीं गया। इस दौरान मेरी माँ और बहन पूर्ण रूप से गुरुजी को समर्पित हो चुके थे, परंतु संगत जी मैं अभी भी पहले जैसा ही था। मेरी माँ और मेरी बहन के लिए एक योग्य रिश्ते की तलाश में थी, पर 2 साल तक कुछ भी नहीं हो रहा था। अप्रैल 2000 में हमें किसी का फ़ोन आया जो आगे जाकर मेरी बहन के ससुर बने और उन्होंने हमें कहा कि वह यह रिश्ता पक्का करना चाहते हैं। संगत जी, मेरी बहन उस समय दिल्ली में थी और उसने लड़के की तस्वीर गुरुजी को दिखाई। गुरुजी सहजता से बोले, चंगा मुंडा है, और हमारी सारी चिंताएं संगत जी एक क्षण में दूर हो गई। गुरुजी के आशीर्वाद से शादी की तारीख जनवरी 2001 में तय हुई और आगे की घटनाओं से संगत जी मेरी दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। संगत जी, शादी उस स्कूल के मैदान में होनी थी जहां मेरी जो माँ थी पढ़ती थी। केटर से विचार विमर्श करने के बाद हमने वह स्थान निर्धारित कर लिया जहाँ तंदूर रखा जाएगा और जहाँ खाना बनने का सारा काम होगा। शादी से बस 3 दिन पहले स्कूल की डायरेक्टर, जो मेरी माँ से गुरुजी के बारे में सुनने के बाद उनकी संगत हो गई थी, हमें आकर बताया कि गुरुजी उनके सपने में आए थे और उन्हें वह स्थान बताकर गए हैं जहाँ खाना पकने की सारी व्यवस्था करनी थी। संगत जी, हालांकि मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरी माँ ने तुरंत खाना पकने का स्थान संगत जी बदल दिया। शादी बहुत अच्छे से हो गई और आज भी 6 साल बाद लोग कहते हैं कि उन्होंने कभी किसी शादी में इससे ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन नहीं किया है। संगत जी,
ये घटनाएं इस बीच पर जोर देती हैं, बल्कि इशारा करती हैं कि गुरुजी सर्व विद्यमान शक्तिमान महाशिव हैं, हमारे जीवन के हर छोटे से छोटे पहलू में और हर समय में। फिर भी मैं तब भी वही था संगत जी, निराशवादी और भक्तिहीन। मेरे को अभी यकीन नहीं हो रहा था संगत जी। संगत जी, मेरी बहन की शादी के 15 दिन बाद मुझ में बदलाव आया। मैं अपनी मोटरसाइकिल पे कार्यालय के से वापस काम करके आ रहा था। मैं हाईवे पर था और देर रात थी। अचानक एक कुत्ता मेरी मोटरसाइकिल से टकराया। मोटरसाइकिल संगत जी इतनी तेज़ रफ्तार पर थी कि अगर एक छोटा सा कंकड़ भी पहिए के नीचे आ जाता तो संतुलन बिगड़ जाता। एक बस बिल्कुल मेरे पीछे थी और अगर मैं संतुलन खो बैठता तो वह बस मेरे ऊपर चढ़ती संगत जी, और मैं वहीं ख़त्म हो जाता। पर गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा संतुलन नहीं बिगड़ा और मैं बच गया। यह देखकर सड़क पर लोग अचंभित रह गए। मेरा मन किया कि मैं भगवान को धन्यवाद दूँ और घर के रास्ते में एक मंदिर में रुककर मैं संगत जी नतमस्तक हो गया। उसी समय मुझे गुरुजी की एक बहुत ज़्यादा फ्रेगरेंस आई, बहुत तेज वाली खुशबू आई संगत जी। यह पहली बार था जब तर्क वितर्क मैं गुरुजी पर नहीं कर पाया और मैंने सब कुछ उन्हीं पे छोड़ दिया संगत जी, और मैं गुरुजी की मानसिक छवि को नतमस्तक हो गया। एक निराशवादी से एक अन्यासी होने का परिवर्तन संगत जी एक क्षण में मुझे इसमें हो गया। मैं संगत जी उस समय बता नहीं सकता कि मैं इतना डर गया था, इतना घबरा गया था कि मैं आपको बता नहीं सकता। जब मौत को सामने इंसान खड़ी हुई देखता है तो संगत जी वो डर जाता है, कांप जाता है। तो वही अवस्था मेरी थी, लेकिन गुरुजी की कृपा से मुझे नया जीवन प्रदान हुआ संगत जी। जल्द ही मेरा तबादला रेवड़ी दिल्ली जयपुर हाईवे पे हो गया और अब मैं गुरुजी के दर्शन के लिए अक्सर आया करता था। अब मेरी माँ को मेरी शादी की चिंता हो रही थी। एक दिन मैं अपनी माँ के साथ अपने मामा जी के यहाँ था। तब मेरी मामी की ममेरी बहन भी वहीं थी। शाम को हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए। लंगर के बाद जब हम गुरुजी के साथ बैठे थे तो गुरुजी ने मुझे बुलाया और उनके चरण कमल दबाने को कहा। ये मेरे लिए सबसे सौभाग्य दिन था जब मैं उनके चरण कमलों को दबा रहा था। संगत जी कुछ मिनट बाद उन्होंने मेरी मामी को ममेरी बहन जया को भी कहा। 10 मिनट बाद वे बोले, शादी कर लो, जोड़ियां स्वर्ग में बनती है। संगत जी मैं इस बात को पूरी तरह मानता हूँ। इस तरह मैं और मेरी मामा साड़ू बने एक तरते जो गुरुजी हमें बार बार याद दिलाते रहते हैं। संगत जी ये मेरी जो शादी है, जो मेरा रिश्ता है, वो भी गुरुजी महाराज ने ही करवाया। मैंने सत्संग में अक्सर यह सुना है कि गुरुजी हमारे सारे विचार जानते हैं, किंतु वास्तव में इनसे कहीं ज़्यादा जानते हैं वो। संगत जी हमारे सारे विचार उन्हीं के हैं। जो हमारे विचार हैं वे उस स्रोत के परे कैसे हो सकते हैं? हम कोई भी क्रिया उस क्रिया के स्रोत के परे कैसे कर सकते हैं? संगत जी हमारा अस्तित्व पूरे ब्रह्मांड के सार से अलग कैसे हो सकता है? बहुत सरल है, हम हैं क्योंकि वे हैं। संगत जी हो सकता है कि हम यह तथ्य जानते ना हो, यह स्वीकारते ना हो, किंतु हमारा अस्तित्व उनके साथ एकमात्र के कारण ही है। वह कुछ लोग जिन्हें अनेक दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, या जिन्हें गुरुजी अपनी सुगंध का आनंद प्राप्त कराते हैं, या जो उनका आशीर्वाद अपने जीवन में महसूस करते हैं, वह बहुत भाग्यवान है। संगत जी मैं अपने जीवन का हर वो पल संजो कर रखता हूँ जब मैं उनकी वह विष्टि सुगंध महसूस करने के बाद उनका स्रोत ढूंढता हूँ, और फिर एहसास होता है कि उनका स्रोत तो संगत जी दिव्य है, अनंत दिव्य है। संगत जी मुझे लगता है कि जिन चमत्कारों का श्रेय हम गुरुजी को देते हैं वे चमत्कार इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वह नामुमकिन होते हैं। मैं गुरुजी के प्रति अपनी निष्ठा यही सोचकर बढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मैं जो कुछ भी हूँ और मेरे पास जो भी कुछ है, ये दोनों विचार धर्मद्रोही ही हैं। वे गुरुजी की इच्छा ही है संगत जी, जो कि मैं उनकी संगत में हूँ।
संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद की पूर्ण गणना करना तो एक कभी ना खत्म होने वाला अभ्यास है, क्योंकि हमारी स्मृति हमारे जन्म के समय के परे नहीं हो सकती। संगत जी, मैं यही कहता हूँ कि मुझे गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। मेरा जन्म इस दुनिया में इन माँ बाप के यहाँ हुआ है, मुझे ऐसे मित्र मिले, मैं भाग्यवान हूँ कि मेरा ऐसे पालन पोषण हुआ, मैं भाग्यवान हूँ कि मुझे रोग हुआ और फिर उसका उपचार भी हुआ। संगत जी, मैं भाग्यवान हूँ। संगत जी, मेरे साथ दुर्घटना घटी और मैं ठीक हो गया, मैं भाग्यवान हूँ। मुझे अति उत्तम बहन और जीजा मिले, मैं भाग्यवान हूँ। संगत जी, अति उत्तम पत्नी और प्यारी बेटी है और मैं सचमुच भाग्यवान हूँ। मुझे गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। संगत जी, मैं गुरुजी के आगे नतमस्तक हूँ कि उन्होंने इस जीवन में मुझे अपने दर्शन का अवसर दिया। और संगत जी, बस यही चाहता हूँ कि उनकी कृपा हम पे सदैव बनी रहे। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे परिवार को वह अपने चरण कमलों में रखे। संगत जी, क्योंकि गुरु जी की लीला अपरंपार है। संगत जी, महाराज ने मेरी नौकरी में बरकत करी, मेरी बहन की शादी करवाई, मेरे लिए गुरु जी ने रिश्ता तय करवाया। संगत जी, सब कुछ गुरु जी की देन है। संगत जी, मैं एकादशी के व्रत रखता था। संगत जी, मैं एकादशी के व्रत रखता था, मन भटकता था, कभी इधर दौर पे, कभी इस ठोर पे, कभी इस ठोर पे ही जाता रहता था। लेकिन संगत जी, गुरु जी के मिलने के बाद संगत जी, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ। कोई व्रत नहीं, कोई इधर से उधर नहीं जाना, क्योंकि सिर्फ एक ही छोर पकड़ के मैंने सिर्फ और सिर्फ गुरु जी को अपनाया है। मेरे अच्छे का सहारा गुरु जी, मेरी परिवार का सहारा गुरुजी, उनके बिना चलना, एक पग धरना भी नामुमकिन है। संगत जी, संगत जी, मैं बहुत व्रत रखता था, जो जैसा मुझे व्रत बता देता था संगत जी, मैं वैसा ही व्रत करता था। लेकिन उसके बाद संगत जी, मैं एकादशी का व्रत करने लगा कि मेरी कहीं नौकरी अच्छी सेटल हो जाए, या मैं लाइफ में सेटल हो जाऊं, या मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाऊं। जब मैं गुरुजी से जुड़ा संगत जी, सब भ्रमों से छूट गया। मैं सब कुछ, सब निश्चिंत, मैंने अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ गुरुजी के हाथ में देने के बाद निश्चिंत हो गया, क्योंकि मुझे पता था संगत जी कि जो भी करेंगे अब गुरुजी करेंगे। संगत जी, नौकरी भी लगी, नौकरी में बरकत भी हुई, घर परिवार भी अच्छा चला, और यहाँ तक कि संगत जी, आज जो भी है मेरे पास वो गुरुजी की देन है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मैंने किया, मैं यही कहूँगा आज मेरे पास जो भी है, जैसा भी है, वो सब गुरुजी की देन है। मेरे पास मेरी बेटी है, मेरी पत्नी है, इसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना अदा करता हूँ। इतना अच्छा परिवार गुरुजी महाराज ने मुझे बख्शा, उसके लिए इतना अच्छा शुक्राना करता हूँ। मेरा पालन पोषण इतने अच्छे घर में हुआ, मेरी परवरिश इतने अच्छे घर में हुई, उसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करता हूँ। इतना प्यारे बहन जीजा मुझे मिले, वो भी गुरुजी की, महाराज की देन है, उसके लिए भी मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करता हूँ। संगत जी, गुरुजी का वर्णन शब्दों में करना बहुत मुश्किल होता है संगत जी, क्योंकि अनंत अविनाशी महाशिव हैं। इनके व्याख्यान करने में संगत जी सांसें कम पड़ जाएगी, लेकिन इनके महिमा गुणगान कभी ख़त्म नहीं हो सकते संगत जी, कभी भी नहीं। संगत जी, अपार कृपा, अपार ब्लेसिंग्स आज संगतों को मिल रही है, संगतों के परिवार को मिल रही है। गुरुजी से तो एक संगत जुड़ती है तो पूरे परिवार को गुरुजी ब्लेस करते हैं। संगत जी, गुरुजी उस समय कहते थे, जब वो बड़े मंदिर में बैठते थे तो उस समय गुरुजी कहते थे कि दर्शन कर लो, नहीं मेरे दर्शन भी दुर्लभ पड़ जाएंगे। लेकिन संगत जी, उस समय हम मूर्ख थे, अज्ञानी थे, कि हम ये जान ही नहीं पाए कि साक्षात परमात्मा हमारे सामने है, जो हमें इतना ब्लेस कर रहा है, जो हम पे इतनी कृपा, इतनी मेहरबानी कर रहा है। हम उस चीज़ को समझ ही नहीं पाए। आज संगत जी ये पछताते हैं कि वो समय हमारे हाथ से चला गया, वो समय हम खो चुके। गुरुजी को पहचानने में हम लोगों ने बहुत देर कर दी, बहुत देर कर दी संगत जी। बस इसी चीज़ का पछतावा रहता है कि जब हमारे पास वो थे संगत जी, साथ तो वो हमारे हमेशा ही है, लेकिन जब वो अपनी फ़िज़िकल फॉर्म में थे तब
उन्होंने हमारे दिमागों को ब्लैंक कर रखा था ताकि हम उन्हें पहचान ना पाए, उन्हें देख ना पाए कि ये प्रभु हैं, परमात्मा है, महाशिव है। संगत जी, बस आज यही मैं बस गुरुजी से अरदास करूँगा कि मालिक सर्वदा भला करना, सबका कल्याण करना, सबको बरकत देना। शुक्राना गुरुजी।